नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल बचाना क्यों प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझते हैं हम आज इसको। मार्केट रोज मौका देता है, कैपिटल नहीं। मार्केट हमको रोज मौका देता है वर्किंग करने का, बट कैपिटल नहीं देता है। इसको समझते हैं। प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है, सॉरी होता है, लेकिन कैपिटल टिकट है मार्केट में रहने का। जो प्रॉफिट है वो हमको क्या है, अपॉर्चुनिटी है। क्यों हम मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं, वो हमको रिवॉर्ड के जरिए हमको प्रॉफिट मिल रहा है। कब मिल रहा है? रिवॉर्ड हमको कब मिल रहा है? जब हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तब। ठीक है, अगर हम मार्केट में ट्रेड ना करें तो क्या हमको रिवॉर्ड मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको समझते हैं। अगर प्रॉफिट मिस हो गया, सपोज आज का प्रॉफिट अगर आपको मिस हो गया, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। आज प्रॉफिट मिस हो गया, कोई इशू नहीं है, बट कैपिटल उड़ गया, गेम ओवर। अब मान लो कैपिटल उड़ गया तो गेम ओवर कैसे? कि सपोज सम डे ऐसा होता है, ऐसे दिन आते हैं जिस दिन मार्केट समझ में नहीं आता, मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होता है, रिस्की होता है। उस दिन हम मार्केट को स्किप कर सकते हैं ट्रेड ना करके। ठीक है, या फिर एक कम रिस्क वाला ट्रेड लेके। लेकिन अगर हम जबरदस्ती का ट्रेड करने जाएंगे मार्केट में, उस सिचुएशन में अगर हमको लॉस हो गया तो क्या हम नेक्स्ट डे ट्रेड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। ठीक, इसको समझते हैं। मार्केट कल भी खुला है, मार्केट कल भी खुला है, पर बिना कैपिटल के तुम नहीं। अगर सपोज हमारे पास कैपिटल खत्म हो गया, क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? कल नहीं कर सकते। लेकिन अगर कैपिटल आज हमने बचा लिया तो कल हम ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? कल के डेट में भी मार्केट ओपन है हमारा। ठीक है, समझते हैं। बिग लॉस, ठीक ना, इमोशनल ट्रेडिंग। जब हमको बड़ा लॉस हो जाता है उस समय हम क्या क्या गलती करते, इमोशन में आके उसको समझते हैं। एक बार एक बड़ा लॉस ट्रेडर को मेंटली तोड़ देता है। एक बड़ा लॉस, अगर कभी सपोज एक बड़ा लॉस हमको हो गया मार्केट में, उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाता है और उस टाइम पे हम गलत डिसीजन लेने लगते हैं। कैसे? रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, और क्या करते हैं, रूल्स जो हमने रूल्स बनाए, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, वो सारा चीज हम ब्रेकआउट करने लगते हैं। ठीक है, ये गलतियां करते हैं, और यहीं से अकाउंट स्लो डेथ शुरू होता है। और यहीं से क्या होता है, अकाउंट का स्लो डेथ शुरू होता है। कैसे? सपोज दैट मान के रखो आपके डिमेट अकाउंट में 1 लाख रुपीज है और आपसे गलती से 20,000 या 25,000 आपने एक बड़ा लॉस कर लिया। उस सिचुएशन में क्या होता है, आप वो 25,000 को रिकवरी मूड में चले जाते हो। आप क्या करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। रिवेंज ट्रेडिंग में क्या करते हो, आप ओवर ट्रेडिंग करना चालू कर देते हो। आप मल्टीपल ट्रेड लेना चालू करते हो लॉस रिकवर करने के लिए। और उस सिचुएशन में क्या होता है, जो आपने के अकाउंट में 70,000 बचे हुए थे, आप उसको भी रिस्क में डालते हो, और वो 70,000 को भी आप, देखा जाए 2,000, 5,000, 10,000 कर करके आप क्या करते हैं, स्लोली स्लोली वो आपका रिवेंज ट्रेडिंग में पैसा जाने लगता है। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं स्लो डेथ। ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में कैपिटल सेफ, अगर आपका कैपिटल सेफ रहेगा, माइंड स्टेबल रहेगा, और आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। जब आप एक बेटर डिसीजन लोगे तभी आप मार्केट से एक अच्छा बेनिफिट गेन कर पाओगे। ठीक है, अब समझते हैं मैथ का गेम। मैथ का गेम समझते हैं, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, समझिएगा। अगर सपोज आप 1 लाख रुपए आपके डीमेट अकाउंट में है और आपने 10% का लॉस कर दिया, ठीक है ना। अगर आपने 1 लाख डीमेट अकाउंट में रख के 10% का लॉस कर दिया तो आपके पास बच्चे 90,000 रुपीज। 90,000 से आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट करना होगा, तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आप पाओगे लगभग 11-12% का अगर आप प्रॉफिट करते हो। ठीक है ना, 11-12% का प्रॉफिट कर लेते हो, 11% का प्रॉफिट कर लेते हो, तो ऑलमोस्ट आप क्या करोगे, आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओगे। ठीक है ना, आपकी रिकवरी हो जाएगी। आपको 11% का प्रॉफिट करना पड़ेगा 90,000 से। ठीक है, अब बात समझते हैं। अगर 1 लाख रुपए है और आपने 30% का लॉस कर लिया, 30% चलेगा, आपके पास बचे डीमेट अकाउंट में 70,000 रुपीज। अब 70,000 से आपको 30,000 को रिकवर करना है, तो वो 30% को रिकवर करने के लिए आपको 43% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है ना,
आपको 70,000 में 43% का जब आप प्रॉफिट करोगे तब आप क्या आओगे, कॉस्ट टू कॉस्ट आओगे, ठीक है ना। तो वो जो लॉस रिकवरी वो बहुत बड़ी हो जाती है, 43% बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अगर इसी सिचुएशन में हमने 50% का लॉस कर लिया, 50% का लॉस कर दिया, तो हमको रिकवरी करने के लिए वो 50% में हमको 100% का जब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, 50 में 50,000 का प्रॉफिट करेंगे, तब हम क्या होंगे, लॉस को रिकवर कर पाएंगे, ठीक है ना। ये सिचुएशन होती है। और जितना बड़ा लॉस उतना रिकवरी मुश्किल, आप जितना बड़ा मार्केट में लॉस करते हो उतनी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। 1,000 2,000 5,000 के लॉस रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन आप बड़ा लॉस कर लेते हो वो लॉस रिकवर नहीं हो पाता है फिर, ठीक है। और वहीं से आपका गेम खत्म होने लगता है मार्केट में, ठीक है। अब समझते हैं रिस्क कंट्रोल, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, ठीक है ना। रिस्क कंट्रोल को समझते हैं। हर ट्रेड हर ट्रेड का रिजल्ट तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो क्या रिजल्ट आप कंट्रोल कर सकते हो ट्रेड का, नहीं कर सकते हो। रिजल्ट मार्केट के ऊपर, आपने कोई ट्रेड लिया उसका आपके कंट्रोल में नहीं है कि वो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट है वो। बट समझिएगा, पर लॉस कितना होगा, पर लॉस कितना होगा मार्केट में, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। मार्केट में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लॉस कितना होगा वो आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे, समझिएगा। फिक्स रिस्क पर ट्रेड, आप फिक्स्ड रहते हो, फिक्स्ड हो कि आपको 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, आपको कितना रिस्क लेना है अपने ट्रेड पे, ठीक है ना। अगर आपने एक बार ट्रेड किया तो आपको उस ट्रेड में कितने परसेंट का रिस्क चाहिए, 2%, 4%, 5%, ठीक है ना। उसमें आप क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा देते हो। अगर आपको 5% का चाहिए कि 5% से ऊपर हम कुछ लॉस नहीं होना चाहिए, तो आप 5% में क्या करोगे, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को इंटर कर दोगे, ठीक है ना, वो होता है। अब पोजीशन साइजिंग, आप कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हो वो आपके ऊपर है ना। आप एक, देखा जाए 10 शेयर बाय कर रहे, 20 शेयर बाय कर रहे, 100 शेयर बाय कर रहे, 200 शेयर बाय कर रहे, आप अपने रिस्क कैपेसिटी के अनुसार आप बाय करोगे ना, ठीक है ना। तो आपके ऊपर है, ठीक है ना। जो ट्रेडर, समझिए, जो ट्रेडर सरवाइव करता है, जो ट्रेडर मार्केट में सरवाइव करता है वही पैसा बनाता है। सपोज दैट अगर आप मार्केट में सरवाइव ही नहीं करोगे, जब तक आप लॉन्ग टर्म मार्केट में नहीं बने रहोगे तब तक आप पैसा मार्केट से नहीं कमा पाओगे। सपोज दैट आपने अगर 1 लाख रुपए लेके आए और 1 लाख रुपए लेके आप 1 साल 2 साल सरवाइव कर गए, तो आप डेफिनेटली मार्केट से कुछ ना कुछ एक अच्छा अमाउंट कमा के लेके चले जाओगे। लेकिन सपोज दैट आप 10 लाख रुपए लेके आए हो मार्केट में, बट आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, आप कुछ उटपटांग हरकतें कर रहे हो, कुछ गलत ट्रेड कर रहे हो, वो 10 लाख रुपए आपको 15 दिन महीने भर में आप उसको लॉस कर लोगे, तो आप क्या ही कमाओगे। तो मेन इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट में सरवाइव करना। सरवाइव करोगे तो आप सीखोगे भी, और जब सीखोगे तो आप कुछ ना कुछ कमाओगे भी, ठीक है। ये चीजें होती हैं, ठीक। कंपाउंडिंग सिर्फ तब काम करती है जब कैपिटल सेफ हो, समझते हैं। कैपिटल बचा रहेगा तब, जब कैपिटल बचा रहेगा तब ये चीजें वर्क करेंगी। क्या, स्मॉल प्रॉफिट ऐड होंगे जब हम वर्किंग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम छोटा छोटा भी प्रॉफिट कर रहे हैं, सपोज दैट हमने हमारे अकाउंट में ज्यादा नहीं 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और उसमें से हम 2,000 3,000 2,000 3,000 भी गेन कर रहे हैं, तो वो हमारे अकाउंट में क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक ना। अब उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी आएगी। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी कि हम रेगुलर बेनिफिट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के थ्रू, ठीक ना। उस सिचुएशन में क्या होगा, कंपाउंडिंग का मैजिक चलेगा। कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग का मैथड मैजिक चलेगा, और वो जो कंपाउंडिंग के थ्रू है तो हमारा कैपिटल क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। सपोज दैट सब समझना आप, 1 लाख रुपीज से हम काम कर रहे हैं और 1 लाख रुपीज से हमने 1 मंथ में 20,000 कमाए, तो नेक्स्ट मंथ हम 1,20,000 से वर्क कर रहे हैं, तो जो हमने इस मंथ सिर्फ 20,000 कमाए थे, अगले मंथ हम 25,000 कमाएंगे, उसके अगले मंथ 30,000 कमाएंगे, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है ना। कंपाउंडिंग के थ्रू हम एक अच्छा बेनिफिट गेन करते हैं। कैपिटल, सपोज कैपिटल ही नहीं होगा आपके पास, कंपाउंडिंग का सवाल ही नहीं होता।
सपोज दैट आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा और आप उटपटांग ट्रेडिंग करके आप लॉस कर लोगे, तो क्या कंपाउंडिंग आएगी? नहीं आएगी। कंसिस्टेंसी आएगी? नहीं आएगी। क्या छोटा छोटा प्रॉफिट डीमेट अकाउंट में ऐड होगा? नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती होती है जो वर्किंग करने मार्केट में आते हैं बिगनर ट्रेडर, वो 1 लाख रुपए लेके आते हैं और वो सोचते हैं 1 लाख रुपए को मैं एक साल में 10 लाख में कन्वर्ट कर दूंगा, बट पॉसिबल नहीं है। नहीं है पॉसिबल। आप सोचो अगर आप 1 लाख रुपए लेके आते हो, 1 लाख रुपए से आपने एक साल में 50,000 भी कमाए, तो वो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप अगर सोचो, आप अगर वही अमाउंट को आप किसी को दे रहे हो, बैंक में जमा कर रहे हो, तो क्या आपको इतना रिटर्न बैंक दे रही है? नहीं दे रही है। वहां पे आपको 10%, 5%, 15% का रिटर्न ही मिलता है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट वगैरह अगर आप कर रहे हो तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको 50% का ईयर में मिल रहा है तो बहुत बहुत अच्छा आपने रिटर्न गेन कर लिया। बट यहाँ पे जो बिगनर होते हैं उनको लगता है कि हम एक मंथ में ही अपने इन्वेस्टमेंट को डबल तिबल कर दे, इसी कारण वो लॉस कर जाते हैं। ठीक है ना? स्मॉल प्रॉफिट उनको समझ नहीं आता है। थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा हो, तो आई होप आपको मेरा कंटेंट समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।